जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती है। स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती निकली है, जिसमें आप ऑल इंडिया के सभी आवेदन कर सकते हैं। केवल पुरुष इसमें आवेदन कर पाएंगे, महिलाओं के लिए यह भर्ती नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भाई, केवल और केवल अनमैरिड पुरुष जो हैं वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती निकली है, अग्निवीर भर्ती है, 4 साल वाली नौकरी रहेगी और इसमें एयरफोर्स में निकली है। ठीक है साहब, पूरी जानकारी आपको देंगे, एज वगैरह, योग्यता वगैरह, चयन कैसे होगा, फीस कितनी है, सारी चीज़ें, वेतन कितना मिलेगा, सेवानिधि पैकेज वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। सारी जानकारी आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश मुखर्जी स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम यहीं पर क्लियर करने वाले हैं, यहीं पर स्क्रीन पर ही मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसकी फटाफट से चर्चा कर लेते हैं। क्या इसमें योग्यता वगैरह सारी चीज़ें हैं। इंडियन एयरफोर्स स्पोर्ट्स की भर्ती है साथियों 2024, अग्निवीर वायुसेना की भर्ती है। एज क्या है, योग्यता क्या है, फिजिकल कैसा होगा, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी चीज़ें बताएंगे। ऑल इंडिया के अविवाहित पुरुष भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, महिलाओं के लिए ये भर्ती बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी महिला इसमें फॉर्म नहीं भर सकती है। ठीक है साहब, इसमें देखो एयरफोर्स में एक्स ग्रुप की भी भर्ती है और वाई ग्रुप की भी भर्ती है। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन है जो 20 अगस्त से शुरू हैं। लास्ट डेट 29 अगस्त 2024 रहने वाली है। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो 29 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साहब, और इसमें ट्रायल होगा। ट्रायल का मतलब क्या होता है, क्योंकि परीक्षा तो होगी नहीं, बिना परीक्षा की भर्ती है तुम्हारी, तो इसमें ट्रायल होगा। यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटा के कैंडिडेट हैं, स्पोर्ट्स यानी गेम खेलते हैं, जो मतलब खेल जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर यह भर्ती निकली है, जिसकी योग्यता 12वीं पास और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप कहीं पर खेल चुके हैं, मेडल जीत चुके हैं, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, ये स्थान आपने प्राप्त किए हैं, 30 स्थान, 30वां, 50वां जो भी है वो स्थान आपने प्राप्त किया है, तो उसका सर्टिफिकेट अब तो होगा ना आपके पास। वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ट्रायल होगा आपका 18 से लेकर के 20 सितंबर 2024 तक। 18 सितंबर, 19 सितंबर और 20 सितंबर 3 दिन तक आपके फिजिकल वगैरह, ट्रायल वगैरह होने वाले हैं, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें। ट्रायल का मतलब ये होता है कि आप जो भी खेलते हैं, जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो आपसे क्रिकेट ही खिलवाई जाएगी, कबड्डी के हैं तो कबड्डी खिलवाई जाएगी, फुटबॉल के हैं तो फुटबॉल खिलवाई जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रायल होता है कि भाई आप कैसा क्या प्रदर्शन करते हो, कैसा खेलते हो, कैसा नहीं खेलते हो, वो चीज़ें आपको वहाँ करवाई जाएंगी। परीक्षा होगी नहीं, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। पूरी चर्चा हम करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन को भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझा देंगे। ठीक है साहब, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर। और कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है साहब, अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम एक बार देख लेते हैं, अच्छी प्रकार से इसको समझ लेते हैं। ठीक है साहब, नोटिफिकेशन हम आपको क्लियर कर देंगे, अभी सारी चीजें समझाने वाले हैं। ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका। ठीक है साहब, इंडियन एयरफोर्स का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है। फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अविवाहित जो है, कुंवारे छोरे हैं ना, जिनकी शादी नहीं हुई, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये है इंटेक 1 2025 अंडर अग्निपथ स्कीम है साथियों। एयरफोर्स की ये भर्ती निकली है, जिसमें अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स इंटेक 01 2025। ठीक है, जिसके ऑनलाइन आवेदन साथियों 20 अगस्त से शुरू हैं और 29 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। रिक्रूटमेंट ट्रायल यानी खेल आपसे खिलवाए जाएंगे, फिजिकल वगैरह कब होंगे 18 से लेकर के 20 सितंबर 2024 तक। ठीक है साहब, अच्छा अब इसमें और भी पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं।
ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा साथियों, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर ले में, क्योंकि जो भी भर्तियां आती हैं सभी भर्तियों की जानकारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, जो भी खबर होती है, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है साथियों। ठीक है जी, तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो सारा का सारा। अच्छा, अब देखो इसमें जो भी खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से खिलाड़ी इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखो इसमें सारी चीजें दे रखी हैं स्पोर्ट्स के लिए। देखो एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, साइकिलिंग है, हैंडबॉल है, ठीक है, टेनिस है, और तुम्हारे ये रहे बास्केटबॉल, साइकिलिंग, पोलो, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, स्क्वैश, ये सारे के सारे जो भी हैं ये खेल ही दे रखे हैं, इसमें आप आराम से देख सकते हो। ठीक है साहब, शूटिंग वगैरह है, स्विमिंग है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, ठीक है साहब, ये सारे के सारे जो हैं ये खेल ही हैं। ये खिलाड़ी इसमें आवेदन कर पाएंगे, और इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे भाई आप कितना क्या खेलते हो, जैसे वेट लिफ्टिंग है, वजन वाले जो भी साथी है ना, जैसे वजन उठाते हैं तो वो देखो 55 किलो, 61 किलो, 67 किलो, 33 किलो, 109 किलो, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं साहब। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ऑनलाइन आवेदन की हमने सारी चीज़ें बताई थी, क्लियर हो ही गई सारी चीज़ें। ठीक है साहब, क्या हो गया क्या ये लो जी, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो मैंने आपको बताया था 12वीं पास योग्यता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साइंस सब्जेक्ट से, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो साथियों एक्स ग्रुप में आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट 10+2, ये है साथियों 10+2 मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और 12वीं में भी 50% मार्क आपके होने चाहिए। यानी कि साथियों 12वीं में 50% बनी होनी चाहिए, मैथ हो, फिजिक्स हो आपके पास, और इंग्लिश में 50 नंबर होने चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। अन्यथा और भी है इसमें 3 साल का डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, यानी कि 3 साल की इंजीनियरिंग आपने कर रखी है तो भी फॉर्म भर सकते हो। जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्निशन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क। यानी कि साथियों अगर आप 3 साल वाली इंजीनियरिंग भी कर रखी है, आपने 50% बना रखी है, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साहब। अन्यथा फिर और भी देख लेते हैं इसमें, और देखो भाई, और इसमें एग्रीगेट 2 साल वाला भी अगर आपने कर रखा है कोई डिप्लोमा वगैरह, तो भी इसमें आवेदन कर पाओगे। अब बात करते हैं अगली वाली। इसमें देखो, इसमें 2 साल का वोकेशनल कोर्स भी आपने कर रखा है, तो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हो। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में वही 50% बनी होनी चाहिए, और उसमें आपके इंग्लिश में 50% अंक होने चाहिए साहब। ठीक है जी, ये हो गया। अब ऐसा है कि साहब इसमें अदर वाले भी भर सकते हैं क्या, जैसे साइंस सब्जेक्ट नहीं है उनके पास तो भी भर सकते हैं, बिल्कुल, वो फिर उसमें भरेंगे वाई ग्रुप में। देखो साहब, पासेड इंटरमीडिएट 10+2, इसमें साथियों देखो किसी भी स्ट्रीम से, इन एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, जैसे भाई कोई आर्ट्स वाले हैं, ठीक है, कोई कॉमर्स वाले भी हैं, ठीक है, वो भी इसमें भर सकते हैं, साइंस वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके भी साथियों 50% बनी होनी चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होनी चाहिए, विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 12वीं में। भाई चाहे आर्ट वाला हो, कॉमर्स वाला हो, कोई भी हो, वाई ग्रुप में आप भर सकते हो, लेकिन आपके 12वीं में 50% होनी चाहिए, और इंग्लिश में भी 50 नंबर आपके आए हों, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है साहब, ये तो हो गई ये बात क्लियर। अच्छा जी, यानी कि भाई साइंस वाले भी भर सकते हैं और बिना साइंस वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी हम, ये है तुम्हारी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स। ठीक है साहब, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। इसमें आपको देखो कौन कौन इसमें आवेदन कर पाएगा। देखो, इंडिविजुअल शुड हैव ए रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन जूनियर सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल ओलंपिक में खेले हो तो फॉर्म भर सकते हो, जिसको IOA बोलते हैं। ठीक है साहब। और दूसरा ये है साथियों, दूसरा
5th प्लेस, यानी कि 5वां स्थान आपने ग्रहण किया हो, खेल में 5वां स्थान आपने ग्रहण किया हो जूनियर नेशनल कंपटीशन में, तो फॉर्म भर सकते हो। और भैया इसमें किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन इसका आपने भागीदारी ली हो, सीनियर नेशनल कंपटीशन, इसमें भी आप भर सकते हो फिर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, अगर इसमें आपने हिस्सा लिया है तो फॉर्म भर सकते हो। खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में आपने हिस्सा लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हो, कम से कम 5वां स्थान आपने प्राप्त किया है तो भी। अच्छा, और आगे क्या क्या है इसमें, जूनियर सीनियर नेशनल कंपटीशन में भी आपने हिस्सा लिया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और क्रिकेट वाले जो हैं, क्रिकेट वालों के लिए क्या है, क्रिकेट वाले कैंडिडेट who have played ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी BCCL ट्रॉफी, ये ट्रॉफियां होती है ना, जैसे U19 वाला है, U23 है, रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, ठीक है, और ये दियोधार ट्रॉफी है, हाईहर पार्टिसिपेट इन्होंने किया है, ओनली एलिजिबल टू अप्लाई, यही कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे और कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा साहब, ये मैंने आपको बताए हैं। तो ये नाम आप देख लीजिएगा, इनमें से अगर आपने किसी में खेला है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। शूटिंग वाले इसमें देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा। फिर ओलंपिक वाला तुम्हारा शूटिंग वाले यहाँ देख सकते हैं, इनमें से अगर आपने कहीं पर खेला है, 30वीं रैंक हासिल की है शूटिंग में, तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हो। 50 मीटर राइफल 3P में आपने 30वीं रैंक हासिल की है तो फॉर्म भर सकते हो। नेशनल रैंकिंग NSSC 50वीं रैंक हासिल की है। 10M एयर पिस्टल एंड 10M एयर राइफल, इसमें अगर 30वीं रैंक आपने हासिल की है, 30वीं तक 1 से लेकर 30 तक रैंक हासिल की है तो भी आप इसमें शूटिंग वाले फॉर्म भर सकते हो। ओलंपिक एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसमें आपने खेला है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इस प्रकार से ये है साथियों, ठीक है जी। तो ये है तुम्हारी ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी और कोई कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर पाएगा साहब, हमने तो गांव में भी कबड्डी खेली है, हमने तो टूर्नामेंट जीते हैं हमारी सरकारी स्कूल में, फॉर्म भर दें क्या साहब? अरे नहीं भैया, तुमको यहाँ जाने के लिए नहीं बताया गया है, आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए और आगे लेवल पर जाइए, फिर आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, ठीक है साहब। ऐसा नहीं है कि साहब हमने तो तहसील स्तर पर मेडल जीत लिए हैं, फोटो खिंचवाई है गांव वालों के साथ, वो हमारा चल जाएगा क्या सर्टिफिकेट? ना साहब, वो नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब इसमें देखो साहब, तुम्हारा मेडिकल वगैरह कैसे क्या क्या होगा, हाइट कितनी है 152 सेंटीमीटर, वेट कितना है, वेट तो उसके अनुसार ही होगा इंडियन एयरफोर्स। चेस्ट कितनी क्या मांगी गई है साथियों, 77 से 5 सेंटीमीटर, यानी कि साथियों चेस्ट तुम्हारी 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब जाके आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हो। और इसमें डेंटल वगैरह ये सब गुड होने चाहिए, ठीक है, तुम्हारे दांत वाँत सब ठीक होने चाहिए। 14 सेट होते हैं ना अपने, वो ठीक है साहब। और आंखें वगैरह सब ठीक ठाक होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कलर विजन ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कि आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई देता हो, ठीक है जी। अब फटाफट से देख लेते हैं एक बार और भी जो मोटी मोटी जानकारी है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। मैं तुमको मेन बातें हैं वो बता देता हूँ, बाकी पूरा नोटिफिकेशन आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी टेलीग्राम पे। बॉडी टैटू, देखो भाई, बॉडी टैटू का मतलब ये होता है कि आपके बाहर की तरफ कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ, ठीक है, बाहर की तरफ कुछ नहीं होना चाहिए। अंदर की तरफ अगर है तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन बाहर की तरफ यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए टैटू वगैरह, वरना फिर नौकरी की तो आस ही छोड़ दो अपने के, तो करो अपना आराम से बहुत। टैटू बनवाओगा यार, उसे पढ़ाई में ध्यान दो ना, कि टैटू बनवाओगा, भर्ती ना हो जब तक क्या का टैटू होगा हैं। सिख कैंडिडेट को ही छूट मिलती है साथियों, क्योंकि उनके कुछ धार्मिक वगैरह वो होते हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने के लिए जो है उनको हेयर वगैरह बाल वाल बढ़ाने की जो छूट दी जाती है, ठीक है साहब, बाकी को नहीं बख्शा जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं है कि हम ही डॉन बढ़ जाएंगे साहब, हम भी बढ़ाएंगे, नहीं नहीं नहीं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सारी चीज़ें क्लियर करके रखें भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज, कलर फोटोग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट वगैरह जो है वो होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटो ये आप लेके जाओगे ना, वहाँ फिजिकल वगैरह ट्रायल होगा तब, ठीक है साहब। अब देखो इसमें साथियों क्या क्या दे रखा है, एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यानी कि आप साथ ही लेकर के जाएंगे। ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी
3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स, पासिंग सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है मार्कशीट वगैरह है, उनकी सबकी आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है, और हो सके तो ओरिजिनल भी लेके चले जाना, क्योंकि यहाँ दे रखा है साथियों, ओरिजिनल भी लेके जानी है और फोटोकॉपी भी 4 लेके जानी है। 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, 4 फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी आपको लेके जानी है। जब आप ट्रायल करने जाओ, वहाँ पर फिजिकल देने जाओ, तब जरूर लेकर के जाना ओरिजिनल एंड 4 फोटोकॉपी सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स। ठीक है साहब, अपना जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल भी लेके जाना और उसकी 4 फोटोकॉपी भी लेके जाना। ठीक है साहब, चरित्र प्रमाण पत्र भी लेके जाना ओरिजिनल बनवा करके, सरपंच का हो, चेयरमैन का हो, जो भी है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, कैंडिडेट सारे ये इंडियन आर्मी, नेवी, अदर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है साहब, आगे देखते हैं इसकी पूरी की पूरी जानकारी, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अब देखो आपका जो ये होगा ना अंडरटेकिंग फॉरम द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट कहाँ पर होने वाला है, तो ये देख लीजिएगा भाई, तेजस कैंप्स एयरफोर्स स्टेशन नई दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, ट्रायल होने वाला है। ठीक है साहब, तो ये कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में होगा, तेजस कैंप्स में, जो एयरफोर्स का कैंप है वहाँ पर होगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, फटाफट से और देख लेते हैं जो भी जानकारी है। ठीक है साहब, हो गई तुम्हारी सारी की सारी जानकारी। अब इसमें एज वगैरह की आई थी, एज की कहाँ गई भाई, 17.5 से 21 साल एज है इसमें। अब देख लेते हैं फिजिकल वगैरह का, ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें होंगी तुम्हारी। अग्निवीर स्पोर्ट्स के है, अग्निवीर स्पोर्ट्स, ठीक है जी, ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें होंगी, अग्निवीर वाली ट्रेनिंग होगी। और इसमें क्या क्या दे रखा है, 30 दिन पर ईयर्स एनुअल लीव, यानी कि आपको छुट्टी मिलेगी भाई, साल में 1 महीने की छुट्टी आप काट सकते हो। ठीक है, बेसिक और मेडिकल, और अगर आपको चिकित्सा वगैरह की भी सहायता दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि भाई बीमार हो गए तो छुट्टी नहीं मिलेगी, वो भी आपको मिल जाएगी। और बाकी की बात आगे कर लेते हैं, फटाफट से इस नोटिफिकेशन को पूरा देख लेते हैं। वेतन वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, वेतन वगैरह कितना क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सेवानिधि पैकेज सारी चीज़ें मिलेंगी भैया आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो इसमें पहली साल, दूसरी साल, तीसरी, चौथी, 4 साल की नौकरी है। पहली साल में 30,000, दूसरी में 33, फिर 36,500, फिर 40,000 इन हैंड, हाथ में आपको जो पैसे मिलेंगे, पहली साल में 21,000, दूसरी साल में 23,000, तीसरी साल में 25,000, चौथी साल में 28,000 आपको हाथ में दिए जाएंगे, यानी आपके खाते में डाले जाएंगे। बाकी पैसे आपके जो हैं वो सेफ रखे जाएंगे। फिर जैसे ही आपकी 4 साल की नौकरी पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर आपके 10 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, और ये 10 लाख रुपए आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में दिए जाएंगे। जैसे ही आप 4 साल की नौकरी पूरी करके आते हो तो आपको 10 लाख रुपए का बजट एक साथ आपको दे दिया जाएगा। पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कहीं तुम ये भरोसा करके रहो सब पेंशन भी मिलेगी, क्या पेंशन कुछ नहीं देंगे आपको, पेंशन नहीं मिलेगी, केवल आपको 10 लाख रुपए देंगे। फिर आप अपना कुछ भी बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो। हाँ, आपको दूसरी नौकरी के लिए आरक्षण दे दिया जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स में आपको स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। 4 साल हमने एयरफोर्स में नौकरी की है, उसका अनुभव हमें है, तो वो सर्टिफिकेट आपको बना करके देंगे। फिर उस सर्टिफिकेट से आप अगर पुलिस में जाना चाहो, वन विभाग में जाना चाहो, किसी बैंक में गार्ड बनना चाहो, कोई कंपनी में जाना चाहो, तो भी आप वहाँ प्राथमिकता पाओगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है साहब, छूट मिलेगी वहाँ पर आपको। ठीक है जी, ये रहा देखो अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, यही होता है, ये स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। बाकी और भी हम बात कर लेते हैं, इसमें अगर कुछ रह गया हो तो भाई देखो वही बात है ना, यहाँ ये हो गए तुम्हारे ट्रायल की डेट शुरू हो चुकी है। पहला दिन जो होगा 18 सितंबर को। इसमें साथियों 18 सितंबर को क्या करना है आपका, तेजस कैंप्स एयरफोर्स स्टेशन नई दिल्ली, लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली, पिन कोड नंबर ये रहे। इसमें आपके एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें चेक होंगी। फिजिकल होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है, जो कब होगा 18 सितंबर 2024 को पहले दिन। ठीक है साहब, और दूसरे दिन 19 सितंबर को क्या होगा, दूसरे दिन आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो देखा जाएगा, ट्रायल होगा। ठीक है, खेल करवाए जाएंगे आपसे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट करवाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे। फिर तीसरे दिन जो होगा 20 सितंबर को, उसमें साथियों आपका ट्रायल वगैरह ही होगा, जो उसको पास कर देगा उसको फिर शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा।
ठीक है, ट्रायल के लिए। फिर चौथे दिन क्या होगा, 23 सितंबर को डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और 5वें दिन साथियों 24 सितंबर 2024 को मेडिकल वगैरह हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है जी। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें होंगी। ओरिजिनल भी लेके जाएं भाई, इसमें बार बार देखा जा रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं और 4 फोटोकॉपी भी लेके जाएं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात कर लेते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, 1600 किलोमीटर की दौड़ होगी, 7 मिनट का समय मिलेगा और 10 पुशअप मारने हैं, 10 सिटअप मारनी है, 20 स्क्वाट्स मारनी है। पुशअप तो क्या होती है, पुशअप तो होती है तुम्हारी बीम लगाना, ठीक है। और सिटअप क्या होती है, उठक बैठक लगाना। और ये स्क्वाट्स क्या होते हैं, जैसे अपने यहाँ से पकड़ो और जो दीवार होती है उसके पैर लगा के और फिर पेट वाली हम काटते हैं ना, वो बीम वो होती है, ठीक है साहब। अब इसमें देखो समय भी दिया जाएगा, 10 पुशअप के लिए 1 मिनट का समय, उन सब के लिए 1-1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, वो आपको करना होगा, ठीक है साहब। आगे हम बात कर लेते हैं, ये भी क्लियर हो गया है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। मेडिकल वगैरह है वो आपका हो जाएगा, मेडिकल के लिए भी बोला गया है। और बाकी की बात करते हैं, इसमें कुछ रह गया हो तो देख लेते हैं। पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप आराम से चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी चीज़ें बता दी गई हैं, मैंने क्लियर कर दिया आपको सारी चीज़ें, ठीक है साहब। ये आ गया इसका कंप्लीट, ये है तुम्हारा नोटिफिकेशन। अच्छा, अब इसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये रह गई क्या तुम्हारी, तो देखो भाई 17.5 साल से 21 साल के कैंडिडेट जो हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।